चंदनपुर गांव के लोग चोरों के एक गिरोह से परेशान थे जो उनके घरों को लूटता और पशु चुराता था। हमें इन चोरों के खिलाफ कुछ करना होगा। उन्होंने हमारी गायें, गहने और शांति तक छीन ली। राजू, एक युवक जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, अपनी बूढ़ी माँ के साथ उसी गांव में रहता था। माँ, आज मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। मैं इन चोरों को ठगने जा रहा हूँ और गांव का चुराया हुआ सामान वापस लाऊंगा। बेटा, तुम्हारे पिताजी होते तो जरूर ठग लेते। तुम तो अभी ठगाई में बच्चे हो। नहीं माँ, एक ठग का बेटा ठग ही बनता है। बस आप खाना तैयार करो। मेरे पास इन चोरों को पकड़ने और गांव की गायें वापस लाने की योजना है। राजू एक अमीर आदमी की तरह तैयार हो जाता है। ठीक है माँ, मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। राजू चलते चलते एक शहर के नजदीक पहुंचा। सूरज ढल चुका था और कोहरा सड़कों पर छाने लगा था। शहर के पास एक पुराना कारखाना था जहां 4 चोर छिपे हुए थे। अरे बड़े भैया, कितने दिन हो गए, हमने किसी को ठगा नहीं। हाँ, मनोज भैया ठीक कह रहे हैं। हमारे पास अब पैसे भी नहीं बचे। चलो आज किसी धनी व्यक्ति को ठगते हैं। तभी कोहरे में एक साई सी आकृति दिखी। अरे वह कोई मुसाफिर है, वह धनी लगता है। चलो उसे ठगने की योजना बनाते हैं। अरे भैया, इस कोहरे में तुम कहां जा रहे हो? थोड़ा सा हमारे साथ रुक जाओ, पानी पी लो। चोरों ने कहा। राजू उनकी आंखों में छिपी चालाकी देख लेता है। नहीं भैया, मुझे जल्दी है, वापसी में रुकूंगा। अरे मालिक, रात हो रही है, कोहरा घना है, थोड़ा आराम कर लो। चोरों ने जोर दिया। राजू उनकी नजरों से बचता हुआ रुक जाता है। ठीक है, थोड़ा रुकता हूँ। राजू उनके पास बैठता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे भाई, बताओ क्या कहना चाहते हो? मालिक, आपको बताने से पहले मेरी एक शर्त है। अगर मेरी बात सच मानी तो ठीक, अगर झूठ मानी तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ, बताओ। कि एक बार मैं अपने गांव में नदी किनारे नहा रहा था, तभी मेरी पगड़ी पानी में बह गई। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर मैंने नदी का सारा पानी बाल्टियों में भरकर सूखा दिया, पर पगड़ी नहीं मिली। फिर मैंने उस पानी को उबाला, सोचा शायद पगड़ी उबलकर ऊपर आ जाए, पर फिर भी नहीं मिली। हद तो तब हो गई जब मैंने उस पानी से चाय बनाई और जैसे ही पहली चुस्की ली, मेरी पगड़ी का लटकन मेरे मुंह में आ गया। मैंने उसे खींचा तो पूरी पगड़ी बाहर निकल आई, लेकिन चाय का स्वाद बिगड़ गया। अब तुम ही बताओ, यह बात सच्ची है या झूठी? राजू सोच में पड़ जाता है। बेटा, तुम मुझे ठगना चाहते हो? मैं उस स्कूल का मास्टर था जहां तुम पढ़ते थे। हाँ भैया, ऐसी घटनाएं होती हैं। आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अरे मालिक, आपके साथ ऐसी क्या घटना हो गई? चोर ने पूछा। अरे नहीं भैया, मैं भी अपनी बात ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरी भी एक शर्त है। बोलिए मालिक, आपकी क्या शर्त है? हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। शर्त तो वही है, अगर तुम लोग मेरी बात को झूठा मानोगे तो तुम चारों को 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर सच मानोगे तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ क्या बात थी? अरे भैया, क्या बताऊं। आज जब मैं तैयार होकर सुबह काम के लिए निकलने वाला था, तभी मेरी धर्मपत्नी जी ने कुछ सुंदर मिठाइयां बनाई थीं और वह कह रही थीं कि मिठाइयां खाकर ही जाना। लेकिन मुझे काम की ज्यादा जल्दी थी, तो मैं मिठाइयां खाए बिना ही आ गया। लेकिन मेरी धर्मपत्नी जी मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि वह मिठाइयां लेकर मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गई हैं। लेकिन मालिक, आपकी धर्मपत्नी जी तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। अरे भैया, यहां नहीं, उधर देखो, वहां वह मेरी धर्मपत्नी आ रही है। अरे यह तो हमसे भी बड़ा ठग है। अब क्या करें? अगर हम लोगों ने इसकी बात को झूठ कहा तो यह हम चारों से 1,000 रुपए लेगा, और अगर हमने इसकी बातों को सच कहा तो यह हमारी बहन को ले जाएगा। भैया, मेरी मानो तो अपनी बहन को इस मालिक के घर भेज देते हैं। वैसे भी हमें आज नहीं तो कल अपनी बहन का विवाह तो करना ही था। वैसे भी यह मालिक अपनी बहन को खुश रखेगा, और अगर इसकी बात को हम झूठ बोलेंगे
तो हमें 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। अपनी बहन को इस मालिक के साथ भेज देते हैं और मालिक के घर में जितना भी माल खजाना होगा वह सब हमारी बहन लेकर भाग आएगी। अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। तुम्हारी शादी इनसे बचपन में ही हो गई थी बहन, तुम इनके साथ जाओ, हम जल्दी लेने आएंगे। अच्छा मेरे प्यारे सालों, हम लोग चलते हैं। अरे भैया, यह तो हमारी बहन को ही ठग ले गया, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। चलो, हम कल ही इसके घर चलेंगे। राजू मुस्कुराता है और उस महिला के साथ चला जाता है। आपने ये हेरा फेरी कर दी और मेरे भाइयों को उल्लू बना दिया। अब आगे का कुछ सोचा है? वो बस आने ही वाले होंगे। अरे चिंता मत कर, सब कुछ सोच समझ लिया है। जैसे ही वो आएंगे हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा हमारे गांव में चोरी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। राजू जी, उन्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते हैं। अरे बात ऐसी है कि एक दिन हमारे घर साधु महाराज आए। मैंने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की, पैर धोए, भोजन कराया और हर तरह से उनकी खातिरदारी की। वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। फिर? हाँ, तो साधु महाराज मेरी सेवा से बहुत खुश हुए। जाने से पहले उन्होंने कहा, बेटा तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे 3 वरदान मांग ले। अरे सच में? फिर तुमने क्या मांगा? महाराज मुझे एक जादुई झूला दो, जो भी उस पर मेरी इजाजत के बिना बैठे वो उठ ही ना पाए। अच्छा, फिर दूसरा? अगर कोई उस झूले पर ज्यादा देर तक बैठा रहे या फिर छुए तो वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। तीसरा वरदान? महाराज मुझे यह शक्ति दो कि जो भी उस झूले पर बैठे उसे ठीक करके फिर मैं उसे अपने वश में कर सकूं, उसको नियंत्रित कर सकूं। तुम और तुम्हारे वरदान कुछ अच्छा मांग लेते तो कम से कम हमारी गरीबी तो दूर हो जाती। अगले दिन चारों चोर अपनी बहन को लेने राजू के घर पहुंचे, लेकिन देखा कि वहां तो गरीबी का आलम है और राजू ने अमीर बनकर उन्हें ठग लिया। तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। थके हारे सब उस जादुई झूले पर चढ़कर खेलने लगे और देखते देखते वे सब पत्थर की मूर्तियां बन गए। फिर राजू आता है और देखता है कि सब पत्थर की मूर्तियां बन गए हैं। तो फिर साधु महाराज के दिए हुए मंत्र को बोलता है और सबको परिवर्तित करता है। उसके बाद वही चारों गांव से चुराया हुआ सारा सामान दे देते हैं और ईमानदारी और मेहनत भरी जिंदगी जीते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और घमंड इंसान को मूर्ख बनाते हैं और इंसान को मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी भली लगती है। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना न भूलें और हाँ, ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और साथ ही घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।